हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। आज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप में टाइप नंबर 7 तक कवर कर लिया है, जिसमें एक टाइप और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट इज टाइप नंबर 8। वो क्या है कि सोल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उन सभी 7 टाइप में क्या कर रखा है कि सर एक इक्वेशंस होती थी और उससे हम लोग सोल्व करते थे, है कि नहीं। लेकिन टाइप नंबर 8 में क्या है कि सोल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कहने का मतलब कि इसमें एक से अधिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पहला सवाल, दैट इज सोल्व sin x इक्वल टू 1/2 एंड tan x बराबर -1/√3। यहाँ पे दो इक्वेशंस उपस्थित हैं, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यूज निकलेगा, तो वही x का वैल्यूज आंसर होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है कि नहीं। तो समझ गए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या चीज होता है। एक से अधिक इक्वेशंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जो सॉल्यूशन होगा वैसा सॉल्यूशन जो उन सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है कि नहीं। तो बातें करते हैं कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। और क्या है ना कि हो सकता है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एक वेरिएबल में हो, या तो हो सकता है कि एक से अधिक वेरिएबल में भी हो सकते हैं। तो पहला बात करते हैं हम लोग इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको सवाल दिया गया है कि sin x बराबर 1/2 एंड tan x बराबर -1/√3। कैसे सोल्व करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। sin x बराबर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू फिक्स है कि sin x बराबर 1/2 है, तो यहाँ से हम लोग बाकी के सभी टी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल बनाकर। जैसे मानिए कि x है तो ये क्या रहा होगा सर, ये 1 ये 2 है कि नहीं, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2 रहा होगा। तो बेस क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज √3 आ जाएगा। तो यहाँ से tan x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, सर tan x बराबर आ जाएगा +-1/√3। क्यों, क्योंकि sin x पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहा होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव देगा, तो हम लोग दोनों साइन में लिखेंगे दैट इज +-1/√3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित है चीजें वो क्या है, tan x बराबर -1/√3 है, sin x पॉजिटिव tan x निगेटिव। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड बाई सेम होना चाहिए। ये जो चीजें लिखी गई है यहाँ sin x बराबर 1/2 एंड tan x बराबर -1/√3, तो मैग्नीट्यूड बाई यहाँ पे 1/√3 है कि नहीं। यानी कि कोई ऐसा एंगल होगा जहां पे sin x 1/2 बना रहा होगा और tan x 1/√3 बना रहा होगा, है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे, sin x पॉजिटिव और tan x निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x जो होगा वो पॉजिटिव होगा और tan x निगेटिव होगा, है कि नहीं। तो जो एंगल होगा वो कहाँ का होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो बताइए जो sin x बराबर 1/2 है वो कहाँ पे देगा। तो एक तो आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, लेकिन हमें एंगल लिखना है किसका, सेकेंड क्वाड्रेंट की, है कि नहीं। क्योंकि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा जब π/6 पटक देंगे, लेकिन π/6 पटकेंगे यहाँ पे तो क्या यह सेटिस्फाई होगा, तो आंसर इज नो। तो कौन से एंगल ढूंढना होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या लिखेंगे, π-π/6। क्या लिखेंगे, x बराबर π-π/6 दैट इज 5π/6। और इस एंगल पे tan x भी क्या देगा, -1/√3। ठीक है, तो आपने यहां से एक एंगल ढूंढ लिया, फिर से दोबारा कब मिलेगा, तो सर 2π ऐड करने के बाद फिर से वापस हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो आंसर आया है आपका मेरे दोस्त, x इज इक्वल टू 5π/6। इसमें क्या करो ना कि 2nπ ऐड कर दो, ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा 2nπ + π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू पटकते चले जाएंगे और x का डिफरेंट वैल्यूज आप निकालते चले जाओगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर, बोलो आया ना, बोला हाँ सर।
चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इन्हें खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि साइन एक्स बराबर 1/3 एंड कॉस एक्स बराबर 2/3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई कि सर अगर इसे हम x कहते हैं तो ए 1 रहा होगा तो ए 3 रहा होगा, है कि नहीं। तो बेस क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 दैट इज √8। √8 को क्या लिखोगे, 2√2। ठीक है, तो cos x क्या आना चाहिए यहाँ पे सर, cos x बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 2√2/3 आना चाहिए प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 2/3, है कि नहीं। तो जिस एंगल पे 1/3 मिल रहा होगा उस एंगल पे 2/3 मिलेगा क्या, नहीं। अगर मैग्नीट्यूड ए रहता 2√2/3 तब बातें बन सकती थी, लेकिन यहाँ तो चीजें डिफरेंट है। तो कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं हो सकता कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू फाई, दैट इज नो सोल्यूशन, है कि नहीं। सर एक भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है कि नहीं। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बातें करते हैं इन मल्टीपल वेरिएबल, यानी एक से अधिक वेरिएबल होंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन की। जैसे आपके स्क्रीन पे सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि सोल्व साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर 1/4 एंड कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर 1/4। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसे हमने 1 कह दिया और इसे हमने 2 कह दिया। तो अगर इसे गौर से देखोगे मेरा दोस्त तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी, साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू कॉस बी टाइप की चीजें। तो अगर एक बार इन दोनों को ऐड कर दूं मैं 1 + 2 कर दूं तो क्या चीजें दिखाई दे रहा होगा आपको, बोलो सर। यहां पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर 1/4 प्लस 1/4। ठीक है जी। ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी। तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से हम लोग आसानी से जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं इसका। इसे क्या लिख दो सर, साइन π/6 दैट इज साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा दैट इज π/6। और n क्या है भैया, तो n इंटीजर है सर। इसे हमने कह दिया 3। ठीक है, समझ गए, बोला हाँ सर। सोल्व करने की बात कही जा रही है, मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। यहां पे क्या निकाल बैठा हमने, x प्लस वाई की। ठीक है, तो x और y में एक और इक्वेशन बनाया जाए। तो अगर इन दोनों को घटा दूं 1 - 2 कर दूं तब क्या चीजें बनता हुआ दिखाई देगा आपको कि सर साइन x - y बन जाएगा। जब यहां माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त तो क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी टाइप की चीजें दैट इज साइन x - y बन जाएगा। ठीक है, जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन x - y और 1/4 - 1/4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान देना। तो साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, तो सर मल्टीपल ऑफ पाई, है कि नहीं। कहां पे 0 होता है, तो पाई के मल्टीपल पे। तो इसे क्या लिखेंगे, n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं। पाई के मल्टीपल पे क्या होता है 0। तो x - y इज इक्वल टू पाई का मल्टीपल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है क्या है, यहाँ पे जब भी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे तो उस केस में
क्या ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो हमने इंटीजर लिखा है दैट इज n, ठीक है, तो अगले जो इक्वेशन है उसमें भी n नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये क्या बोलेगा कि अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पटक रहे हैं तो यहाँ भी 1 ही पटकना होगा, है कि नहीं। लेकिन ये बातें तो अलग बोली जा रही है ना, x प्लस वाई बराबर 1/2, ये अलग बातें बोली जा रही है कि साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने ऐसा होता था कि साइन x बराबर 0 और कॉस x बराबर 1, तो इस केस में हम लोग दोनों जगहों पे सेम इंटीजर यूज कर लेते थे कि x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज यहाँ भी n यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी चीजें एंड के साथ लिखा हो तो उस केस में आप इंटीजर अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंटीजर अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे n ना लिखकर हम लोग कोई अलग इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे m k l कुछ भी कर सकते हैं n के अलावा, क्योंकि n हमने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग? m पाई, और m क्या है भैया? सर इंटीजर है, ठीक है। अगर n होता तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि जो n का वैल्यू यहां पटके हैं वही n का वैल्यू यहां भी पटकना होगा, है कि नहीं। लेकिन इस केस में जो था साइन x बराबर 0 और मान लीजिए कि कॉस x बराबर कुछ भी दे दूं 1/2, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशंस लिखते थे, तो यहां से जो इक्वेशंस बनता था इसका, जैसे x इज इक्वल टू एन पाई, तो एक अलग इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसका है और ये अलग एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है कि नहीं। दोनों से ही अलग अलग सॉल्यूशंस मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होने के लिए इन दोनों का सॉल्यूशंस का मदद होगा, यानी यहाँ से इस इक्वेशंस की भी और यहाँ से इस इक्वेशंस की भी, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगहों पे हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग इंटीजर इन्वॉल्व करेंगे। बोलो, चीजें क्लियर है? बोला हाँ सर। आइए, तो इस तरह से हम लोगों ने x माइनस वाई में एक इक्वेशन बना दिया, इसे हमने फोर्थ कह दिया, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया चीजें तो एक बार फिर से समझिए, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। क्या किया हमने? इन दोनों को जोड़ा 1 + 2, ठीक है। बनकर क्या गया? साइन x प्लस वाई बराबर 1/2। तो यहां से हमने x प्लस वाई बराबर लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे, चीजें एंड से लिखी गई हो, तो वहां पे हम लोग अलग अलग इंटीजर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो x माइनस वाई बराबर m पाई। हमें चाहिए क्या? x और y की वैल्यू। तब क्या करना होगा इन दोनों के साथ? सर इन दोनों को सोल्व करने से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हो गया ना। अगर इन दोनों को जोड़ दूं 3 और 4 को, तो y से y कट जाएंगे, बचेगा 2x बराबर, इन दोनों का जोड़ दोगे और वहां से x निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बातें कर लूँ, क्या था कि x प्लस वाई बराबर एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसे हमने थर्ड बोला है। और x माइनस वाई एम पाई, और m क्या है मेरे दोस्त? सर m इंटीजर है और इसे हमने फोर्थ बोला है, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व किया जाए और यहां से x और y की वैल्यू निकाला जाए। तो क्या करते हैं? 3 + 4 करते हैं। तो अगर 3 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? सर y से y चले जाएंगे, बचेगा 2x। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, दैट इज m प्लस n इंटू पाई लिख सकते हो। फिर यहाँ क्या बचा? प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 6। अब ध्यान देना, m और n क्या है? सर m और n दोनों इंटीजर है, ठीक है। अब यहां से आप x निकाल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? m प्लस n अपॉन 2 इंटू पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा? 12। और m और n कहाँ है भैया? तो सर इंटीजर के घर से। m और n कहाँ से है? तो इंटीजर के घर से, ठीक है। चलिए, तो a रहा x का वैल्यू, y क्या निकल जाएगा?
तो अब क्या करो, इन दोनों को घटा दो, घटाएंगे तो x x कट जाएगा और ये y y 2y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले अब हम लोग 3 माइनस 4, तो क्या मिलेगा 2y बराबर, घटा देंगे तो क्या बचेगा n माइनस एम इंटू पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 6, और m और n दोनों इंटीजर के घर से। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस एम अपॉन 2 इंटू पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 6, और m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ए रहा। तो फाइनली हम लोग क्या निकाल लिया, x और y की वैल्यू क्या क्या आ गया, हैंस x इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 12। यहाँ भी क्या होगा मेरे दोस्त, सिर्फ पाई बाई 12, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। ठीक है, चलिए, एंड y क्या है मेरे दोस्त, सर y का वैल्यू n माइनस एम अपॉन 2 इंटू पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाई 12। ठीक है, और m और n कहाँ से है, सर इंटीजर के घर से। जैसे अगर कोई सॉल्यूशंस लिखना हो इसका, तो अगर m और n का वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, m बराबर 5 और n बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे पटक दिया, m बराबर 5 और n बराबर 10, तो यहाँ 5 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 10। तो जब एक बार हमने m और n का वैल्यू फिक्स कर दिया, x में जो पटका वही चीजें y में पटकेंगे, है कि नहीं, तब वो दोनों मिलकर कंप्लीट एक सॉल्यूशन बनेगा उस इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे तो सभी सॉल्यूशंस लिखे गए हैं, दैट इज जनरल सॉल्यूशन है चीजें, जिसमें सभी सॉल्यूशंस आ गया, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना होगा। जैसे m का वैल्यू हमने 5 फिक्स कर दिया और n का वैल्यू 10 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा 5 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 5 माइनस 10। ऐसा नहीं कि n और m का वैल्यू कुछ दूसरा हो जाए, यहाँ नहीं, जो यहाँ पे x में हम लोग डाल रहे हैं वैल्यू m और n की, वही वैल्यू यहाँ पे y में भी डालेंगे, तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। ठीक है, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है मेरे भाई, इसमें भी क्या करना है सर, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तो आप आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x बराबर क्या है सर, √3 है, तो इसे हम लोग क्या लिख दें, tan x बराबर tan पाई बाई 3। तो x क्या निकल जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। x निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे पटक दो, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है सर, पाई बाई 4 और ये माइनस n पाई और माइनस पाई बाई 3। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 12 और माइनस n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया। क्या आ गया, हैंस x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 एंड y इज इक्वल टू क्या है, माइनस पाई बाई 12
माइनस एन पाई। ठीक है जी, यही है ना? बोला हाँ सर। ध्यान देना यहाँ पे एन क्या है, तो इंटीजर है। ये रहा फाइनल आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे खुद कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ tan x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2 sin 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है सर यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो रहने वाली चीजें हैं ये 0 हुआ होगा, है कि नहीं? इसे 0 होना होगा, तभी तो 0 के बराबर है। चलिए तो यहां से दो बातें कि tan x बराबर 0 या cos y बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x क्या निकल जाएगा, n पाई। यहां पे ध्यान देना और लिखा हुआ है, एक अलग सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अलग सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो यहां से y बराबर क्या निकल जाएगा, बोलो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। 0 कब देता है, cos थीटा। तो थीटा की जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, यहाँ n लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है जी, यहाँ से इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। लेकिन हमें वह सॉल्यूशन चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों बिंदु के संदर्भ में बातें कर लेते हैं कि अगर x का वैल्यू n पाई हो तो इस इक्वेशन से y का वैल्यू क्या निकलता है कि नहीं? चलिए जैसे मान लीजिए कि केस नंबर 1, अगर इफ x का वैल्यू n पाई है, x का वैल्यू n पाई डाल के वहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है सर, 2 sin 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 बराबर 0। तो 2 sin 3x, x की जगह पे n पाई डालेंगे तो क्या जाएगा 3n पाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 बराबर 0। 3n पाई दैट इज पाई का मल्टीपल है, तो साइन थीटा क्या देता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो 2 इंटू 0 0, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 बराबर 1, दैट इज कॉस स्क्वायर वाई बराबर 2। यहां से क्या आ गया कॉस स्क्वायर वाई बराबर 2। लेकिन ये कॉस स्क्वायर वाई का रेंज क्या होगा सर 0 से 1, इसका औकात क्या है 0 से 1 तक ही वैल्यू देने की, लेकिन ये कह रहा है 2 के बराबर हो जाओ, क्या हो पाएगा? तो आंसर इज नो, यानी यहां से कोई भी y का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, तो ये x बराबर n पाई सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं केस नंबर 2। जब अगर y का वैल्यू इफ y इज इक्वल टू क्या हो जाए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और n क्या है तो इंटीजर है, तब क्या होगा सर 2 sin 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 बराबर 0, तो 2 sin 3x प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और ये माइनस 2 बराबर 0। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या देगा सर 0 देगा, तो बचा क्या 2 sin 3x माइनस 2 बराबर 0, दैट इज sin 3x बराबर 1। ठीक है, समझे नहीं समझे? 2 इधर चला गया तो 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या sin 3x बराबर 1। तो यहां से 3x क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त, ये sin थीटा बराबर 1, तो थीटा क्या होता है बोलो 1 कब देता है
सर यहाँ पे रहने वाले एंगल पे, तो यहाँ पे रहने वाला एंगल क्या होता है 4m + 1 इंटू π/2 है कि नहीं, जिसे 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 3x बराबर क्या लिखेंगे 4m + 1 इंटू π/2। एम यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि सर एन यहाँ पे यूज कर लिया और ये चीजें एंड के साथ है कि नहीं, इसीलिए। चलिए तो अब क्या लिखोगे मेरे दोस्त, x बराबर सर x = क्या निकल जाएगा 4m + 1 इंटू π/6 और m बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए तो क्या निकल गया यहाँ पे, हैंस x = 4m + 1 इंटू π/6 एंड y बराबर क्या निकला 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, और m और n क्या है मेरे दोस्त, सर m और n जो है वो इंटीजर के घर से, तो ए रहा फाइनल आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज IIT JEE 2007 का सवाल है। तो एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद सोल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूं और आप इसे सोल्व करने की प्रयास करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। क्या ये आपने ट्राई किया, बोलो भाई क्या आंसर आया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ट्राई किए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों से नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2 sin² θ - cos 2θ = 0 एंड 2 cos² θ - 3 sin θ बराबर 0। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है इस इक्वेशंस की, किसमें, तो 0 से 2π में। ठीक है, यानी कि 0 से 2π में ऐसे कितने थीटा का वैल्यूज होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो सभी थीटा का वैल्यूज को काउंट करके बताना है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या 2 sin² θ और इस cos 2θ को क्या लिख दो 1 - 2 sin² θ, पूरा माहौल sin θ में हो जाएगा बराबर 0। 2 sin² θ माइनस माइनस प्लस 2 sin² θ क्या जाएगा 4 sin² θ, और ये -1 उधर चला जाएगा तो +1, तो sin² θ क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 1/4। तो sin θ क्या लिखेंगे हम लोग सर ±1/2। ठीक है, यहाँ से sin θ का दो वैल्यू ±1/2, दैट इज आप कह सकते हो कि sin θ बराबर 1/2 है सर, और क्या है sin θ बराबर -1/2 है। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लिखना है, तो सर 0 से 2π में। ये तो ऐसा ही सोच सकते हैं, sin θ बराबर 1/2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो सर 30 डिग्री, दैट इज π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा π - π/6, पाई - π/6 क्या हो जाएगा 5π/6। तो ये दो वैल्यूज पे 1/2 देगा। sin θ बराबर -1/2 कब देगा, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव देगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लिखना होगा पाई + π/6 क्या हो जाएगा 7π/6, और निगेटिव कहाँ देगा, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में जाने के लिए क्या लिखना होगा 2π - π/6, तो क्या हो जाएगा 11π/6। तो यहां से थीटा का 4 वैल्यू निकला है कि नहीं, कौन कौन, थीटा इज इक्वल टू π/6, 5π/6,
7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, यानी इतने थीटा का वैल्यू है 0 से 2 पाई में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन वो सभी थीटा का वैल्यू बताना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, चलिए तो अब इसे सोल्व करके देखना होगा कि इनको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से थीटा का वैल्यू है कि नहीं। तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू निकलेंगे उनको इनसे इंटरसेक्शन करवा लीजिए। समझे नहीं समझे? चलिए, या तो ऐसा एक उपाय और है कि इन सभी वैल्यू को पुट करके देखो कि कौन कौन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो धड़ल्ले से इसे ही आप सोल्व कर लीजिए। क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर 0। इसे क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा माहौल साइन थीटा में हो जाएगा। ठीक है जी, और यहां हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा, और इन सभी को इधर ले चले जाओ। चलो पहले एक बार मैं लिख देता हूं, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर 0। इन सभी को इधर ले चले जाओ, ले जा रहा हूं इधर लेकिन लिख रहा हूं इधर, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस 3 sin थीटा और ये -2 बराबर 0। फिर इसे क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा -2 बराबर 0। यहां से 2 sin थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा सर, साइन थीटा प्लस 2, यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर वापस कॉमन क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 इंटू यहां क्या बचा, 2 sin थीटा -1 बराबर 0। तो यहां से साइन थीटा का दो वैल्यू, कौन कौन, तो सर एक तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा -2 और एक साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। लेकिन -2 तो होगा नहीं क्योंकि इसका रेंज में ही नहीं है, साइन थीटा बराबर 1/2 होगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा मेरे भाई कि सर साइन थीटा बराबर 1/2 आया, तो 0 से 2 पाई में कौन कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू 5 π/6, है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। यहां से थीटा का दो वैल्यू आया, π/6 और 5 π/6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, जैसे इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2। देखिए कौन कौन से वैल्यूज हैं जो दोनों में है, तो सर π/6 और 5 π/6। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x नहीं थीटा, थीटा बराबर π/6 और 5 π/6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2। ये रहा फाइनल आंसर, यानी थीटा के कितने वैल्यूज, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा भैया आपका एक और सवाल IIT JEE 2005 का। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e वेयर अल्फा बीटा -π से π, क्लोज ब्रैकेट के साथ है। ठीक है, पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस इज आर, ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी अल्फा बीटा के कितने पेयर्स हैं, ठीक है, जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशंस को।
ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर्स बताना है, कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो और इसे खुद ट्राई करो सोल्व करने की, देन इसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। बोलो है ना? बोला हाँ सर, एक बार ट्राई करता हूँ। चलिए फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है? 1 है भैया। तो 1 कब देगा? तो सर कॉस थीटा बराबर 1 तब देता है जब थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा बराबर 1 है तो क्या बोलते हैं कि थीटा बराबर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। दैट इज क्या कहेंगे आप कि सर थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई। तो इन सभी वैल्यूज पे ये 1 देगा, है कि नहीं? तो अल्फा माइनस बीटा भी इन्हीं सब के वैल्यू, अगर अल्फा माइनस बीटा के जगह पे ये सभी वैल्यू चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या बना रहा होगा? 1 बना रहा होगा। लेकिन अल्फा बीटा के बारे में इन्होंने कमेंट किया है कि अल्फा बीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है। अल्फा बीटा जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा? आप तो ये पता कर रखा है ना कि अल्फा माइनस बीटा के जगह पे अगर 0 पटक दूं तब 1 दे देगा, या तो प्लस माइनस 2 पाई पटक दूं तब 1 बना लेगा, या प्लस माइनस 4 पाई पटक दूं तब 1 बना लेगा, प्लस माइनस 6 पाई पटक दूं, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई चला जाए अल्फा माइनस बीटा के जगह पे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पहली बात। लेकिन अल्फा बीटा है क्या, कहां पे है? तो बोला माइनस पाई से प्लस पाई में, ठीक है जी। तो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां में हो जाएगा, इसे पता करिए। तो सर अल्फा जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई में है, और बीटा का भी रेंज यही दे रखा है कि माइनस पाई से प्लस पाई। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों को घटाना है, बताओ कैसे घटाते हैं? मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए क्या करना होगा कि सर इसका मिनिमम में से इसके मैक्सिमम को घटाना होगा। तो माइनस पाई क्या जाएगा? माइनस 2 पाई। मैक्सिमम लिखने के लिए क्या करना होगा कि सर इसका मैक्सिमम में से इसका मिनिमम को घटा दो, तो पाई माइनस ऑफ माइनस पाई दैट इज प्लस पाई हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई 2 पाई, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का जो औकात हो गया दैट इज अल्फा माइनस बीटा जो चला गया वो माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, ठीक है जी। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तब अल्फा माइनस बीटा इस इंटरवल में इवन मल्टीपल ऑफ पाई कौन कौन है बताओ? तो माइनस 2 पाई है सर, बीच में 0 आएगा और फिर 2 पाई है, यानी अल्फा माइनस बीटा का 3 वैल्यू पे ये जो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है ना सर, इसका मतलब कि अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 पाई रख दो, या तो 0 रख दो, या तो 2 पाई रख दो, तो सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है जी। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कौन कौन हो सकता है? माइनस 2 पाई, 0 या तो प्लस 2 पाई। तो उस केस में क्या ला देगा? 1 ला देगा ये अल्फा माइनस बीटा के जगह पे अगर ये तीनों वैल्यू चला जाएगा तो, ठीक है। बोला ठीक है सर। और एक इक्वेशन और दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन ई। ई क्या है? इरेशनल नंबर से जिसका वैल्यू 2.71 होता है। तो 1 अपॉन ई मतलब 2.71, यानी सर इसका रेंज का अंदर है, क्योंकि कॉस का रेंज होता है -1 से 1। चलिए, तो यहां से हमने निकाल रखा है अल्फा माइनस बीटा का 3 वैल्यू। तो इस इक्वेशन से हमने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लिया। यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को सोल्व कर लेंगे तो वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और कितने पेयर हैं उसे काउंट करके आपको देख लेना कि कौन से ऑप्शंस होंगे, ठीक है। चलिए, रास्ते क्लियर हैं तो उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जाए। तो अगर हम केस नंबर 1
अल्फा माइनस बीटा के जगह पे -2 पाई रखते हैं तब क्या कहानी बनता है। तो यहां से बीटा को इधर भेज दो, 2 पाई को इधर भेज दो, तो बीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा, यानी क्या निकलेगा सर, बीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है जी, बीटा बराबर 2 पाई प्लस अल्फा। और ध्यान देना कि अल्फा बीटा दोनों कहां से है, -पाई से +पाई में। क्या है कि सर ये जो है ना अल्फा, ये कहां से है, तो सर -पाई से +पाई के बीच का वैल्यू है, और बीटा भी यहीं से है। लेकिन जब इस इक्वेशन को सोल्व करें, मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू निकल गया, जो अल्फा का वैल्यू निकलेगा और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, इसका मतलब होगा कि अल्फा का वैल्यू -पाई से पाई में रहा होगा। ठीक है जी, बोला हाँ सर। और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सर यहां पे पटक देंगे। तो जब हम यहां पटकेंगे अल्फा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू कहां चला जाएगा सर, बीटा का जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई और प्लस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू इस इंटरवल के बीच का होगा। बोला हाँ सर। तो जो बीटा का वैल्यू है ना वो किस इंटरवल में चला जाएगा, पाई से 3 पाई में। ठीक है जी, जब अल्फा माइनस बीटा बराबर -2 पाई लेते हैं और जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, है कि नहीं, तो अगर अल्फा का वैल्यू निकलता है तो इस इंटरवल का होगा, तभी तो सॉल्यूशन हो रहा होगा। बोला जी बिल्कुल। लेकिन बीटा क्या हो रहा होगा उस केस में, तो सर बीटा चला जाएगा पाई से 3 पाई में। लेकिन हमें वह सॉल्यूशन नहीं चाहिए, अल्फा बीटा का वही सॉल्यूशन चाहिए जो -पाई से +पाई में हो। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा केस कि सर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -2 पाई नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए केस नंबर 2, अगर अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 पाई हो जाए तब क्या होगा। तो सर यहां से हम लोग अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, 2 पाई प्लस बीटा। तब वही कहानी हो गया यहां भी कि सर बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, -पाई से +पाई में। लेकिन अल्फा का वैल्यू कहां चला जाएगा, पाई से 3 पाई में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका तो वैल्यू निकलेगा कहां से, -पाई से +पाई में। तो अल्फा का जो वैल्यू चला जाएगा वो 2 पाई प्लस -पाई से +पाई में चला जाएगा। तो ये जो अल्फा का वैल्यू है वो कहां चला जाएगा, पाई से 3 पाई में। लेकिन हमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू किस इंटरवल का चाहिए, बोलो सर, -पाई से +पाई में। तो जब हम लोग अल्फा माइनस बीटा बराबर -2 पाई रखेंगे और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 पाई रखेंगे, तो इन दोनों बिंदु के संदर्भ में सॉल्यूशन जो आएगा तो वो क्या होगा ना कि इस बाउंड्री से क्रॉस कर जाएगा। अगर अल्फा इस बाउंड्री के अंदर है तो बीटा कहां चला जाएगा सर, पाई से 3 पाई में। और अगर बीटा इस बाउंड्री के अंदर है तो अल्फा कहां चला जाएगा, पाई से 3 पाई में। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा अल्फा बीटा का जो कि -पाई से +पाई क्लोज ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इन दोनों केस में जब अल्फा माइनस बीटा और -2 पाई हो और अल्फा माइनस बीटा और 2 पाई हो तब। ठीक है, तो एक केस और क्या बचा कि जब अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा। चलिए बातें करते हैं। केस नंबर 3, अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 हो जाए, तो यहां से अल्फा बराबर क्या निकल गया, बीटा। ठीक है, आपके सामने इक्वेशन था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 है कि नहीं, नहीं 0 नहीं 1। तो कब पॉसिबल हुआ कि सर -2 पाई हो जाए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, या तो 2 पाई हो जाए या तो 0 हो जाए, है कि नहीं। लेकिन इन दोनों केस पे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है। अल्फा बीटा का वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने इन दोनों वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं हो सकता। तो एक केस ये बचा कि जब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा कहानी। ठीक है, चलिए तब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब कॉस अल्फा माइनस बीटा
1 के बराबर है तो अल्फा माइनस बीटा 0 रहा होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा रहा होगा। ठीक है जी। चलिए अब इन दोनों में ये दोनों बराबर है, यानी कि अगर अल्फा इस इंटरवल से हो रहा होगा, दैट इज माइनस पाई से प्लस पाई, इस इंटरवल से आ रहा होगा, तो बीटा भी इसी इंटरवल से आ रहा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा तो दोनों बराबर ही हैं, है कि नहीं। तो यहां सॉल्यूशंस मिलने की चांस है इस इंटरवल के अंदर। चलिए तो अगला इक्वेशंस क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। ध्यान से समझिएगा, क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन ई, यही है। बोला हाँ सर। और यहां से क्या निकला, अल्फा बराबर बीटा, तो बीटा की जगह पे अल्फा पटक दो, तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस अल्फा बराबर 1 अपॉन ई। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 2 अल्फा बराबर 1 अपॉन ई। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कॉस 2 अल्फा बराबर 1 अपॉन 2 सपोज करिए, तो आप अल्फा का वैल्यू नहीं सोच सकते थे, बोलो कब देगा 1/2, तो सर 60 डिग्री पे, यानी अल्फा की जगह पे क्या रहा होगा 30 डिग्री, यानी 2 अल्फा बराबर यहां से क्या निकल गया सर 60 डिग्री। तो अल्फा क्या निकाल लेते हैं आप, बोलो 60 अपॉन 2 दैट इज 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ई है जिस पे एंगल पता नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एंगल पे तो वैल्यू बना ही रहा होगा, बोलो है ना, बोला हाँ सर। लेकिन अल्फा का जो वैल्यू दी गई है इसमें क्या दिया गया, माइनस पाई से पाई में ही देखना है। ठीक है, माइनस पाई से पाई में ही देखना है। तो 2 अल्फा कहां चला जाएगा सर, 2 अल्फा माइनस 2 पाई से 2 पाई में हो जाएगा। ठीक है जी। 1 अपॉन ई, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू है। तो कॉस पॉजिटिव कहां कहां देता है, तो सर फर्स्ट में और फोर्थ में। तो 2 अल्फा का वैल्यू माइनस 2 पाई से 2 पाई, तो माइनस 2 पाई से 0 में 2 बार मिलेगा। ठीक है, यानी 2 बार ऐसा एंगल होगा जहां पे 1/e बना रहा होगा ये, और फिर से 2 पाई 0 से 2 पाई में 2 बार और मिल रहा होगा 2 एंगल, है कि नहीं। तो यानी कि 4 वैल्यू मिलेंगे इसका, 2 अल्फा का 4 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा का कितने वैल्यू, 4 वैल्यू, है कि नहीं। जब 2 अल्फा का 4 वैल्यू मिलेगा यहां से इस इंटरवल में, दैट इज मान लीजिए कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ठीक है जी। तो अल्फा क्या क्या हो जाएंगे, x1 अपॉन 2, x2 अपॉन 2, x3 अपॉन 3, x4 अपॉन 4। ठीक है, ये 4 वैल्यू हो जाएंगे अल्फा का। तो बीटा का क्या हो जाएगा, तो सर जब अल्फा का वैल्यू x1 अपॉन 2 होगा तब बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा की जगह पे x1 अपॉन 2 डाल दो, तो बीटा भी वही हो जाएगा x1 अपॉन 2। यानी सर बीटा का भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग x2 अपॉन 2 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग x3 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग x4 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा कॉमा बीटा सॉल्यूशंस लिखोगे तो क्या क्या आ गया सर, x1 अपॉन 2 कॉमा x1 अपॉन 2। ठीक है, और कौन सा है, x2 अपॉन 2 कॉमा x2 अपॉन 2, और क्या है x3 अपॉन 2 कॉमा x3 अपॉन 2, x4 अपॉन 2 कॉमा x4 अपॉन 2। तो कितने ऑर्डर पेयर्स हुए, बोलो 4। तो क्या हो जाएंगे कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां एक तरह से और आप समझ सकते हैं कि cos 2 अल्फा बराबर 1 अपॉन ई है, तो यहां पे आप इसका ग्राफ ही बना लीजिए cos अल्फा का। अब देख लीजिए कि अल्फा का कितने वैल्यूज यहां पे पॉसिबल है।
इसका ग्राफ कैसे चलता है? ठीक है जी, इस तरह से। एक क्या रहा सर? 0, ए पाई, ए 2 पाई, ठीक है, ए माइनस पाई और ए -2 पाई। -2 पाई से +2 पाई में ही ग्राफ बनाना है, क्योंकि सर 2 अल्फा जो है वो कहाँ है? -2 पाई से +2 पाई में। तो एक cos 2 अल्फा का ग्राफ बन गया। अब y बराबर 1/e का ग्राफ बना लीजिए। तो y बराबर 1/e, सपोज करिए कि ए रहा ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/e का। देख लीजिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आया, मतलब कि 2 अल्फा का 4 वैल्यूज है। तो अल्फा का कितने वैल्यूज? 4 वैल्यूज है कि नहीं? तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 अल्फा का वैल्यू आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा का भी 4 वैल्यूज है कि नहीं? तो अल्फा बीटा का कितना पेयर? तो सर 4 पेयर, जो कि इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ ना? बोला हाँ सर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू 4। ये रहा फाइनल आंसर। चलिए तो इसे लिख लीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो और एक बार फिर से देखने का प्रयास करो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार जरूर कोशिश करिए, एफर्ट लगाइए समझने की, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी मतलब ऐसा इनइक्वालिटी जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज द इनइक्वालिटी, इसमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उपस्थित है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी है सर। तब ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। यह है आपका पहला सवाल। तो इस सवाल की मदद से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 2 sin x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि सर sin x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बोलो है ना? बोला हाँ सर। तो अब क्या करना है ना कि y बराबर sin x का ग्राफ ड्रॉ करिए एंड y बराबर 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करिए, यानी इधर जो है उसका और इधर जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करिए एक ही ग्राफ पेपर पे। ठीक है, चलिए x एक्सिस, y एक्सिस और दिस इज ओरिजिन, और यहां से sin x का ग्राफ। कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर लिया। इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, रेंडमली हम लोगों ने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और क्या ग्राफ ड्रॉ करना है सर? y इज इक्वल टू 1/2। तो ए रहा भैया y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ। ठीक है, ये 1/2 कब देगा? वन बाई टू कब देगा? इंटरसेक्शन पॉइंट कहने का मतलब जो sin x का ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ है, यानी यहाँ पे दोनों बराबर रहे होंगे। दैट इज sin x बराबर 1/2। तो ये कब देगा? तो सर π/6 पे। तो ए क्या रहा होगा? π/6। ठीक है, और ए क्या है भैया? तो सर ये पाई है,
तो यहाँ पे 1/2 कब मिल रहा होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6। ठीक है, कब 5 पाई बाई 6 पे। ये क्या है सर, ये 2 पाई है, तो यहाँ पे कब 1/2 मिल रहा होगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या जाएगा 13 पाई बाई 6। और ये क्या है मेरे दोस्त, बोलो, तो यहाँ पे है 3 पाई, है कि नहीं, क्या है 3 पाई, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6 क्या जाएगा 17 पाई बाई 6। तो ये जो यहाँ पे 1/2 बन रहा होगा वो कब 17 पाई बाई 6 पे। इधर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है सर, माइनस में पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 कब बन रहा होगा, तो माइनस पाई और माइनस पाई बाई 6 दैट इज माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक है, और ये क्या है सर, माइनस 2 पाई है, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या जाएगा माइनस, ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे तो क्या जाएगा माइनस 11 पाई बाई 6, है कि नहीं, माइनस 11 पाई बाई 6। और यहाँ पे क्या था माइनस पाई और माइनस पाई बाई अगर 6 करेंगे इधर तो क्या जाएगा माइनस 7 पाई बाई 6। ध्यान देना, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 7 पाई बाई 6। ठीक है जी, ऐसे हम लोगों ने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखना क्या है कि सर साइन एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा कब कब है, बोलो। तो ये जो लाइन दिख रहा है रेड वाला y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये जो लाइन है ग्रीन वाला वो क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो रेड वाला लाइन से कब ऊपर है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे इससे ऊपर है दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 से बड़ा है साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ बड़ा है। ठीक है, और यहाँ बड़ा है कि नहीं। तो ऐसे ढेरों जगह पे ग्राफ जो होगा जहाँ पे y बराबर 1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि और इसका ग्राफ चलता चला जाएगा ना, है कि नहीं। तो इससे और बहुत सारे जगह होंगे जहाँ पे साइन एक्स ऊपर होगा इससे। तो कौन कौन से इंटरवल में ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर माइनस 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6, इस पे क्या दे रहा है 1/2 और इस पे क्या दे रहा है 1/2। ये सभी पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि दोनों जहाँ पे आपस में बराबर हुए साइन एक्स और 1/2। ठीक है, वो वैल्यूज यहाँ पे लिखे गए हैं। तो क्या लगेगा क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा हुआ है, यूनियन। और कहाँ कहाँ पे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर यहाँ पे। तो इस इंटरवल में क्या है पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6। ठीक है, बोला ठीक है सर, चलिए यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 13 पाई बाई 6 से 17 पाई बाई 6। ऐसे इधर ढेरों इंटरवल होगा और इधर भी बहुत सारे ढेरों इंटरवल होंगे, है कि नहीं। तो सभी क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट इज x बिलोंग्स टू a लिख सकते हो, x इज इक्वल टू इतने सारे इंटरवल। ठीक है, तो इतने सारे इंटरवल को ना लिखकर एक इंटरवल में हम लोग कैसे लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में,
ध्यान से समझिएगा। तो करना क्या कि किसी भी एक इंटरवल में आप सॉल्यूशंस लिख लीजिए और उसमें जो इसका फंडामेंटल पीरियड है, sin x का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है। ठीक है जी, तो इसमें क्या करिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2n पाई। इसे आप किसी भी इंटरवल में ऐड कर दीजिए। जैसे हमने एक इंटरवल उठाया यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखने के लिए, फॉर फाइनल आंसर क्या करिए कि हमने क्या उठाया कि सर एक इंटरवल उठाया पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, और इसमें क्या करो कि 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई प्लस पाई बाई 6, और एक क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, और बोल दीजिए कि n क्या है, इंटीजर के घर से है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालिए, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल मिलते चला जाएगा। जैसे n का वैल्यू 0 पटक दिया तो 0 हो गया, 0 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 कॉमा 0 प्लस 5 पाई बाई 6 क्या जाएगा 5 पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 ए इंटरवल मिल गया। ठीक है जी, अगर n का वैल्यू 1 पटक दिया, n का वैल्यू क्या पटक दिया, 1 पटक दिया, तो क्या जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 12 पाई प्लस पाई 13 पाई अपॉन 6 ए मिल गया। 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, 12 प्लस 5 17 पाई बाई 6, यानी ए इंटरवल मिल गया। ठीक है, जब -1 पटक दोगे तो ए इंटरवल मिल जाएगा। तो ऐसे और बहुत सारे इंटरवल हैं, जैसे 2 पटकेंगे तो आगे वाला इंटरवल मिल जाएगा, 3 पटकेंगे तो आगे वाला इंटरवल मिल जाएगा, -2 पटकेंगे तो इधर पीछे वाला मिल जाएगा, -3 पटकेंगे तो और पीछे वाला मिल जाएगा। यानी इसमें सभी सॉल्यूशंस लिखा गया है कि नहीं? बोला हाँ सर। ऐसा नहीं कि इसमें ही जनरलाइज करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि इसको लिख दिया हुआ होता तो 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6 कॉमा 2n पाई प्लस 17 पाई बाई 6, यानी कोई भी एक जगह का इंटरवल लिखिए आप और उसमें 2n पाई लगा दीजिए। ठीक है, चीजें समझ में आया ना? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा है आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो वही कहानी है कि सर एक इंटरवल लिखिए, देन इसका फंडामेंटल पीरियड है, उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए उसमें, है कि नहीं? तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या करना होता है, पहले तो आप y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू tan x और y इज इक्वल टू √3 का ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, बस एक इंटरवल खोजने का प्रयास करिए आप। इसमें तो हम लोगों ने इतना इंटरवल लिख दिया ताकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप चाहते तो ग्राफ इतना ही ड्रॉ करते हैं और ए इंटरवल लिखते हैं, यहीं पे जनरलाइज कर देते हैं। इतना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, टाइम भी बचता है आपका, है कि नहीं? लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इन सभी वैल्यूज को भी लिखा और इतना बड़ा ग्राफ बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए समझते हैं। tan x का ग्राफ ड्रॉ करिए पहले। तो दिस इज ओरिजिन, tan x सर पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है। तो ए रहा पाई बाय 2, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है जी, इधर माइनस पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होगा और माइनस पाई पे 0। तो ग्राफ कैसा चलेगा इसका? कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, ये बन गया y इक्वल टू tan x का ग्राफ। y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा सर? y इक्वल टू 0 का ग्राफ तो यही लाइन है, दैट इज x एक्सिस। ये क्या है? y इक्वल टू 0, फिर क्या बनाना है? y इक्वल टू √3। तो ए लाइन रहा y इक्वल टू √3। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे तो 0 बना रहा है, यहाँ पे 0 बना रहा है, यहाँ पे 0 बना रहा है कि नहीं? चलिए, ये क्या है? tan x बराबर √3। तो √3 कब कब दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सर यहाँ पे √3 देगा। ठीक है, और यहाँ पे tan x बराबर √3 होगा और यहाँ पे tan x बराबर √3 होगा। दैट इज कब? तो पाई बाई 6 पे, नहीं पाई बाई 3 पे।
ये क्या हो जाएगा सर, पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6, नहीं पाई प्लस पाई बाई 3 ना, तो 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो इस एंगल पे भी क्या दे रहा होगा, √3 दे रहा होगा, 4 पाई बाई 3। इधर क्या है सर, माइनस पाई और ये प्लस पाई बाई 3, तो क्या जाएगा -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब क्या देखना है कि जो tan x का ग्राफ है वो 0 से √3 के बीच में कहाँ कहाँ है, यानी 0 से बड़ा और √3 से छोटा। तो 0 से बड़ा और ये √3 वाला लाइन से छोटा, यानी कि बीच में, तो कौन कौन से कौन ग्राफ हुआ, तो सर ए ग्राफ 0 से बड़ा है और √3 से छोटा है। ठीक है, ए ग्राफ, ठीक है जी, बोला हाँ सर। तो इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे हम लोग, -पाई से 2 पाई बाई 3। ए ग्राफ जो है वो किस इंटरवल में है, तो -पाई से -2 पाई बाई 3, -पाई से -2 पाई अपॉन 3, यहाँ पे क्लोज लगेगा क्योंकि 0 पे इक्वलिटी है, -2 पाई बाई 3 पे भी क्लोज क्योंकि सर √3 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, -2 पाई बाई 3 पे क्या दे रहा है, तो √3 दे रहा है वैल्यू। ठीक है, चलिए यूनियन ए भी इंटरवल आएगा, क्या 0 से पाई बाई 3, यूनियन ए इंटरवल क्या हो जाएगा सर, पाई से 4 पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे ढेरों इंटरवल होंगे, इधर ग्राफ होंगे तो, और इधर भी ढेरों इंटरवल होंगे। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, दैट इज जनरलाइज्ड फॉर्म में आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा कि कोई भी एक इंटरवल को आप उठाइए, देन उसमें इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, दैट इज इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है, इसमें an से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज क्या हो जाएगा an पाई, और n पाई को किसी भी एक इंटरवल में आप जोड़ दीजिए। ठीक है, बोला ठीक है सर। जैसे इस इंटरवल को उठाया हमने और इसमें जोड़ दिया था, क्या हो जाएगा n पाई, 0 प्लस n पाई, n पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 3, और n क्या है भैया, इंटीजर, तो ए रहा फाइनल आंसर। अब चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे n पाई प्लस पाई कॉमा n पाई प्लस 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे लिख दो इसे। n का वैल्यू अगर 0 पटक देंगे तो ए इंटरवल मिल जाएगा, n का वैल्यू 1 पटक देंगे तो ए इंटरवल मिल जाएगा, n का वैल्यू -1 पटक देंगे तो ए इंटरवल मिल जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 पटक देंगे तो आगे वाला इंटरवल मिल जाएगा, जो आपने ग्राफ भी नहीं बना रखा है। तो सभी इंटरवल मिल जाएंगे जहां पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, बोलो चीजें क्लियर है, हाँ या ना, बोलो हाँ सर। चलिए, तो पॉज द वीडियो नोटेड डाउन एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि IIT JEE 2006 में पूछ रखा है। तो क्या करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्या बोला जा रहा है कि फाइंड x कहाँ से है भैया, तो 0 से 2 पाई में ओपन ब्रैकेट के साथ, फॉर विच 2 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले इसे फैक्टराइज करिए, क्या होगा सर, 2 दूना 4 है, तो इसे क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x और माइनस sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहां से 2 sin x कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचा सर, sin x बचा यहाँ पे, और यहाँ -2 और -1 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फिर से sin x माइनस 2 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ से sin x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2 sin x, और यहाँ क्या बचा 1 -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं सर जी, क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से समझिए, sin x का औकात क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, और इसमें -2 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा -3 से -1, क्या जाएगा -3 से
-1, यानी सर ये ऑलवेज निगेटिव है। क्या है? ऑलवेज निगेटिव। ये पता चल गया ना कि ये ऑलवेज निगेटिव है, दैट इज लेस देन 0। तो इसे अगर उठाकर इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा सर? इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा? नहीं तो ऐसे समझिए कि दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ये पता चल गया कि ये चीजें क्या है? ऑलवेज निगेटिव है। तो इसे क्या होना होगा? इसे भी निगेटिव होना होगा, तभी तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना? बोला हाँ सर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि 2 sin x -1 को निगेटिव होना होगा। इसका साइन पता चल गया ना कि ये क्या है? ऑलवेज निगेटिव है। तो ऐसा किया कि इतने चीजें से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, या तो कहिए इसे इधर भेज दिया। तो निगेटिव है पता चल गया पहले, तो क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझते होंगे अगर आप इनइक्वालिटी पढ़े हैं तो। यहां से क्या हो जाएगा कि सर sin x लेस देन 1/2। ठीक है जी, क्या आ गया? sin x लेस देन 1/2। और सोल्यूशन 0 से 2 पाई में ही बताना है, तो धड़ल्ले से क्या करिए, इसका ग्राफ बनाइए sin x का। कहाँ? 0 से 2 पाई में। x एक्सिस से y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इसका ग्राफ क्या आएगा? ऐसे ग्राफ बना लिया रेंडमली। ए आपका 0, ए आपका पाई, ए आपका 2 पाई, है कि नहीं? बोला हाँ सर। और एक लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 1/2। चलिए ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 1/2 का। ठीक है, ये वह इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगे, यानी sin x 1/2 के बराबर है। तो sin x 1/2 कब देता है? तो सर π/6 पे। और ये कहां पे है? 5π/6 पे। ये पाई है, ठीक है जी। ये पाई माइनस π/6 क्या जाएगा? 5π/6 इस वैल्यू पे। अब देखिए कि sin x 1/2 से छोटा कब है, यानी 1/2 से छोटा। देखो ग्राफ कहाँ कहाँ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये 1/2 लाइन से नीचे ग्राफ है sin x का, यहाँ पे। ठीक है जी, और कहाँ है? इस लाइन से नीचे यहाँ है। ये पूरा ग्राफ इस लाइन से नीचे ही है कि नहीं? 0 से π/6 में 0 पे क्या होगा सर? ओपन लगेगा। क्यों? क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है। π/6 यहाँ पे ध्यान देना, sin x 1/2 से छोटा है ना, 1/2 से छोटा, 1/2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? ओपन। और एक कौन सा हो सकता है सोल्यूशन? यूनियन। यहाँ से 5π/6 से 2 पाई तक क्या होगा? 5π/6 से 2 पाई तक। यही हो गया x बिलोंग्स टू दिस, ए फाइनल आंसर। तो 0 से 2 पाई में इस दो इंटरवल में जो sin x होगा वो 1/2 से छोटा होगा, यानी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वही x का वैल्यूज होगा जो इस इंटरवल में हो रहा होगा, है कि नहीं? चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगेन IIT JEE का सवाल है। तो एक बार तो आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई, ट्राई किए हो? क्या आंसर आया? चलिए आइए ध्यान से समझते हैं इसे कि क्या बोला जा रहा है इसमें। तो बोलता क्या है ना सर कि 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0, x मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है जी। देन x लाइज इन द इंटरवल, तो x की वैल्यू बताना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो।
आइए तो इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2, 2 sin स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर। तो इसे क्या लिखना होगा सर, 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स ऐड करने के बाद 3 sin x आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा sin x प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो sin x प्लस 2 और एक ग्रेटर देन 0। फिर वापस कॉमन क्या हो जाएगा, sin x प्लस 2। तो यहाँ से हमने sin x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा sin x 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब sin x का औकात माइनस 1 से 1 है और इसमें 2 ऐड हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, माइनस 1 से 1 और ये प्लस 2 ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 से 3। दैट इज ये चीज़ें ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था ये चीज़ें ऑलवेज निगेटिव हो गया था, तो इसे हम लोग इधर भेजा तो इनइक्वालिटी घूम गया, और यहाँ पे क्या हुआ कि चीज़ें ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो इसे जब इधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा वैसा ही रहेगा, यानी दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और एक पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो एक को क्या होना होगा, पॉजिटिव ही होना होगा, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो 2 sin x माइनस 1 को क्या होना होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज sin x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है जी, ये रही बात। अब इसे सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से सर, माइनस 1 से 2। क्या करना है कि इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 और 2, साइन क्या चलता है प्लस माइनस प्लस, चाहिए निगेटिव वाला, तो एरिया रहा दैट इज माइनस 1 से 2। ठीक है, और ये जो x का वैल्यूज है वो किस में है, रेडियन में है, मतलब कि क्या हो गया सर, माइनस 1 रेडियन दैट इज माइनस 57 डिग्री, 2 मतलब 57 इंटू 2 दैट इज 114 डिग्री। तो x का वैल्यू आपको यहाँ से पता चला कि x जो गिवन है वो माइनस 57 डिग्री से 114 डिग्री। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें था ना, इस इक्वेशंस में x मेंशन था कि 0 से 2 पाई, लेकिन इसमें x ऐसे गिवन ना होकर एक इक्वेशन सी दे दिया है आपको। अब यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि x का जो वैल्यू है वो माइनस 57 डिग्री से 114 डिग्री तक है, तो इतने में ही इसका ग्राफ बनाना होगा, देखना होगा कि 1/2 से कब बड़ा है। ठीक है, चलिए तो आइए ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। और ड्रॉ कहाँ करना है, तो सर माइनस 57 डिग्री से प्लस 114 डिग्री तक। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पाई तक चला गया, हमें चाहिए 114 डिग्री तक ही, और इधर ये माइनस पाई तक। ठीक है, दिस इज ओरिजिन, और ये रहा होगा आपका π/2। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, ए π/6, ए 5π/6। ठीक है जी, दैट इज 150 डिग्री से कह सकते हो, कितना 150 डिग्री, तो 114 डिग्री इधर ही होगा कहीं। ठीक है, माइनस 57 डिग्री, ये माइनस π/2 है, माइनस 57 डिग्री सर इधर ही कहीं होगा, माइनस 57 डिग्री। तो ग्राफ हमें माइनस 57 डिग्री से लेकर 114 डिग्री तक चाहिए।
ठीक है, यानी कि ए ग्राफ यहां से लेकर यहां तक ही ग्राफ चाहिए हमें। ठीक है, अब इतने ग्राफ में देखो कि ये जो लाइन है y इक्वल टू 1/2, उसे से साइन एक्स का ग्राफ कब ऊपर है। ठीक है, ये देखना है। तो ये है आपका y इक्वल टू 1/2, तो ऊपर कब है, तो सर यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 से लेकर 114 डिग्री, x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर 114 डिग्री, जिसे आप क्या लिखोगे सर, π/6 और 114 डिग्री को क्या लिखोगे, 2 रेडियन, है कि नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर, है कि नहीं, बोलो। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के सवाल कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, तो यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी की कहानी की हुई थी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी की कहानी समाप्त। और ये रहा भैया जो प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में होम चैलेंज दिया गया था, क्या ये आपने सोल्व किए हो, बोलो हाँ ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार जरूर नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, क्या है ना कि 1 - 2x, ठीक है, 1 - 2x - x² बराबर tan स्क्वायर x + y + cot स्क्वायर x + y। एक मिनट भाई, आइए। क्या है कि 1 - 2x - x² इक्वल टू tan स्क्वायर x + y + cot स्क्वायर x + y। ठीक है, तो इन सभी को एक तरफ बुला लेते हैं, इन सभी को इधर ही बुला लो, तो क्या हो जाएगा सर, tan स्क्वायर x + y + cot स्क्वायर x + y, ये सभी इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +x² + 2x और ये -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये tan स्क्वायर x + y + cot स्क्वायर x + y, ये +x² + 2x प्लस अगर 1 होता तो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाता, नहीं तो अपने मन से ऐड कर दिया और एक घटा भी देंगे, और ये -1 एज इट इज लिखा। ठीक है, तो -1 - 1 क्या हो जाएंगे, -2। चलिए, तो क्या हो गया, tan स्क्वायर x + y + cot स्क्वायर x + y, और ये -2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसे गौर से देखिएगा तो ये भी चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख देंगे, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया a² + b² -2 tan x + y इंटू cot x + y, 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया, tan x + y - cot x + y का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख दूं, tan x + y -
कॉट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ए प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इनका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही चीज़ आएगा, ए स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2ab, तो ये दोनों मिलकर 1 बना लेगा, बचेगा केवल 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है। इसका मतलब कि x बराबर 0 एंड y बराबर 0, अगर दोनों 0 के बराबर होंगे तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी a 0 हो जाए tan x प्लस वाई माइनस कॉट एक्स प्लस वाई बराबर 0, या तो x प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं, या तो नहीं, दोनों को 0 बराबर होना होगा। क्या समझे यहाँ से कि सर tan x प्लस वाई माइनस कॉट एक्स प्लस वाई बराबर 0 हो जाए एंड x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, दोनों चीजें क्या हैं सर, दो पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाएं, है कि नहीं, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं। चलिए, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कि इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से तो आप आसानी से x बराबर -1 निकाल लिया। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करो कि सर ए tan x प्लस वाई है, इसे बराबर क्या लिखें कॉट x प्लस वाई, और इसे लिख दो 1 अपॉन tan x प्लस वाई। ठीक है, इसे इधर भेजा और इसे क्या लिख दिया 1 अपॉन tan x प्लस वाई। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, tan स्क्वायर x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, और इस 1 को क्या लिख देंगे सर tan स्क्वायर पाई बाई 4 लिख दीजिए। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे x प्लस वाई बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। x का वैल्यू आपको पता है -1 है, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा सर, इसे इधर भेज दीजिए। तो यहाँ -1 है कि नहीं, और प्लस y, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा n पाई, -1 इधर आएगा तो +1 और प्लस माइनस पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं। हैंस क्या लिखोगे कि x बराबर -1 एंड y इज इक्वल टू n पाई प्लस 1 और प्लस माइनस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा फाइनल आंसर इस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 5 का, जो कि जेईई मेंस 2021 का सवाल है। ठीक है, क्या है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि 0 से 2 पाई में ही देखना है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इनइक्वालिटीज को sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपसे बनेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की जो कहानी है वो आज के लेक्चर में समाप्त हो जाता है, लेकिन इस पे एक लेक्चर और लेंगे जिसमें केवल सवाल ही सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर की। ठीक है, चीज़ें आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की ओवरऑल कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक लेक्चर और, ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो सके, यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल आप खुद से बना सकें, इसके लिए हमने एक लेक्चर और लेंगे जिसमें केवल जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल होंगे, वो सभी सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं, है कि नहीं। वैसे सवाल करवाएंगे अगले लेक्चर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी उस टाइप के सवाल आने की संभावना हो, तो वो सभी सवाल हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं भैया, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का सवाल। ठीक है, जेईई मेंस प्लस एडवांस PYQ सवाल।
ठीक है, हमने ये बातें प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक टाइप नंबर 8 जो बचा रह गया था उसको कवर करने में समय चला गया, और ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी को, है कि नहीं, जिसके कारण समय के अभाव के कारण हम लोगों ने इस टॉपिक पे नहीं आया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इस पे एक अलग ही लेक्चर हम लोग दैट इज लेक्चर नंबर 6 में इसके बातें करेंगे, दैट इज केवल सवाल ही सवाल खेलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, समझ गए क्या करने वाले हैं अगले लेक्चर में? केवल पीवाई के क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस की ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।